हाय दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं फिट एंड हेल्दी इंडिया। आज मैं बात करने वाला हूं फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक तरफ एक बॉलीवुड का सेलिब्रिटी है जैसे सलमान खान हो गए और दूसरी तरफ गांव का एक किसान है और दोनों की एज बराबर है। अगर आपके सामने दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो एक आदमी ज़्यादा बूढ़ा दिखेगा दूसरे आदमी की तुलना में, सेलिब्रिटी की तुलना में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी एजिंग प्रोसेस फास्ट हो गई है। एजिंग प्रोसेस को कौन डिसाइड करता है, किसके ऊपर डिपेंड है? इसी से जुड़ी हुई संकल्पना है, हाइपोथेसिस है, जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हमारे एजिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको डिटरमाइन करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? देखिए, जब हमारे शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो बॉडी जो है फ्री रेडिकल्स को जन्म देती है, फ्री रेडिकल्स को पैदा करती है। कौन पैदा करता है शरीर के अंदर? बेसिकली हमारे शरीर के अंदर माइटोकांड्रिया होता है जो सेल्स में होता है। सेल्स का उसे पावर हाउस बोलते हैं। जब माइटोकांड्रिया के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है तो वो फ्री रेडिकल्स को जन्म देता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, जब भी आपकी शरीर स्ट्रेस में होती है, इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन में होती है, कोई इन्फेक्शन हो गया होता है, कोई तकलीफ होती है, तब जो माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया का मेन काम क्या होता है? माइटोकांड्रिया का मेन काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। लेकिन वो एनर्जी को पूरी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। जब उसकी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बीच में इनकम्प्लीट हो जाता है तो वो क्या करती है? फ्री रेडिकल्स को जन्म देती है। ये फ्री रेडिकल्स जो है, अगर हम टेक्निकली समझें तो बेसिकली जो एटम होता है, ऐसा एटम जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो हैं, लेकिन जो आउटर सर्किल है, देखिए किसी भी एटम के जो आउटर सर्किल है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। लेकिन जो फ्री रेडिकल्स के एटम होते हैं ये अनपेयर्ड होते हैं, मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ऐसा होने के बाद ये क्या करते हैं कि जो भी सेल्स जिसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए। इस प्रोसेस में ये क्या करते हैं कि दूसरे सेल्स को चोट पहुंचाते हैं, दूसरे सेल्स को नुकसान करते हैं। और नुकसान कैसे करते हैं? सेल्स की मेम्ब्रेन को खत्म कर देते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है उसको खत्म कर देते हैं, या उसके डीएनए को भी पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं ये। तो फ्री रेडिकल्स बहुत ही डेंजरस हैं। अगर एक बार ये बन गए तो ये डेफिनेटली आपको डैमेज करेंगे ही करेंगे। देखिए, होता क्या है इससे? आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। ज़्यादा अगर फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में निकल रहे हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, आपकी सेहत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है फ्री रेडिकल से होती हैं। फ्री रेडिकल्स बेसिकली जो है 3 तरह के होते हैं। होते तो कई तरह के हैं, लेकिन हम जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक होता है सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पराऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल एनियन रेडिकल। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये तीनों जो है, ये जितने भी ये फ्री रेडिकल्स हैं, आप ये मान लीजिए कि अगर आपकी एक अच्छी खासी सेल है जो पूरी तरह हेल्दी है तो उसके ऊपर एक फ्री रेडिकल जो है दिन भर में 10,000 टाइम्स अटैक करता है उसको डैमेज करने के लिए। अब इस फ्री रेडिकल्स को रोका कैसे जाए? इसका तरीका क्या है? इसका तरीका होता है एंटीऑक्सीडेंट। वो कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का एटम होता है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे देते हैं? फ्री रेडिकल्स का जो इनकम्प्लीट पेयर मैंने बताया उसको दे देते हैं, तो उसका पेयर कंप्लीट हो जाता है और शांत हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इस कंडीशन में तो जो एंटीऑक्सीडेंट है और उसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वो फ्री रेडिकल बन जाता है। डेफिनेटली बन जाता है, लेकिन वो इतना वीक होता है कि हमारे सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो अब हम एंटीऑक्सीडेंट को अगर देखें, इसको डिटेल में समझें तो हम 3 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक विटामिन्स, एक एंजाइम, एक सर्टेन प्रोटीन। जो विटामिन्स हैं बेसिकली ए, सी, ई, और जो एंजाइम हैं आपके उसमें कैटालेज हो गया, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज हो गया, सुपर ऑक्साइड डिस्मटीज हो गया। जो सर्टेन प्रोटीन है उसमें आपका ट्रांसफेरिन हो गया, सेरुलोप्लाज्मिन हो गया। जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, कैसे एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है? देखिए, जब भी आपकी बॉडी के अंदर अगर आयरन हो गया या कॉपर हो गया, किसी की भी अधिकता होती है, ज़्यादा हो जाते हैं ये, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट करते हैं। आपके लीवर को नुकसान पहुँचा सकते हैं, आपके आरबीसीज को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं विटामिन की। देखिए विटामिन होते हैं ए, सी और ई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें इनकी आरडीए क्या है। अगर हम विटामिन ए की बात करें, आरडीए क्या होता है पहले आपको ये समझा दूं। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, आपको डेली कितनी मात्रा में विटामिन खानी चाहिए। अगर हम ए की बात करें तो आपको 900 माइक्रोग्राम खाना चाहिए, 900 mcg। अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो 90 mg खाना चाहिए। अगर मैं विटामिन ई की बात करूं तो 15 mg आपको खाना चाहिए। ये तो हो गई आइडियल चीज़ें। अब आपको क्या खाने से इतना मात्रा मिल जाएगी, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए में अगर आप एक गाजर खा लेते हैं दिन का, या एक जो है स्वीट पोटैटो खा लेते हैं, या कुछ मात्रा में एप्रिकॉट जो होता है उसको खा लेते हैं, तो आपका विटामिन ए का कोटा जो है पूरा हो गया। आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं। विटामिन सी का जो आरडीए है वो 90 mg है। अगर आप देखिए इसका बेस्ट सोर्स क्या है, कैसे आप इसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपको एक अमरूद खा लेते हैं तो उससे इसका सोर्स मतलब कंप्लीट हो जाएगा, आपका दिन भर का जो आरडीए है कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा अगर अमरूद नहीं मिलता है तो अगर आप एक शिमला मिर्ची है उसको खाते हैं तो उससे भी कोटा पूरा हो जाएगा आपका। अगर शिमला मिर्ची नहीं है तो आप मीडियम साइज़ का पपाया खा सकते हैं, उससे भी कोटा पूरा हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो लेमन जूस है, लेमन पानी है, अगर आप एक गिलास में एक नींबू निचोड़ के आप पीते हैं तो उससे भी कोटा पूरा हो जाएगा। इसके अलावा संतरे का अगर 2 गिलास जूस पी लेते हैं तो उससे भी कोटा पूरा हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि इसमें से जो भी अवेलेबल है आप उससे अपने विटामिन सी को ले सकते हैं, इससे इम्यूनिटी आपकी बेहतर रहेगी। सही बात है विटामिन ई की। विटामिन ई थोड़ा मुश्किल होता है पूरा करना। विटामिन ई बेसिकली आपको सनफ्लावर के तेल में मिलता है। अगर मान लीजिए 1 चम्मच आपने तेल यूज किया है तब भी आपको जो 50% ही उसका कोटा पूरा होता है। कितना आरडीए है? 15 mg उसका आरडीए है। आपको 6-7 ग्राम जो है 1 चम्मच तेल में सनफ्लावर के मिलता है। इस तरह से अगर आप पीनट बटर खाते हैं, अगर 2 चम्मच पीनट बटर खाते हैं तब भी आपको 4-5 ग्राम ही विटामिन ई मिलती है। और इसके अलावा इसका बेस्ट सोर्स क्या है? इसका बेस्ट सोर्स अगर हम देखने जाएँ तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ कोई खाया सब पूरा हो गया। आपको आलमंड भी बहुत अच्छा सोर्स है। आलमंड में भी लगभग 5-7 ग्राम अगर आप मुट्ठी भर आलमंड खाते हैं तो विटामिन ई मिल जाता है। लेकिन आपने क्या करना, तीनों को मिला के खाना है। कोई एक सोर्स नहीं है कि आपने उसको खा लिया और कंप्लीट हो गया। तो इससे आप ध्यान रखें, अगर आप एक मुट्ठी आलमंड हो गया या 1 चम्मच सनफ्लावर तेल हो गया या पीनट बटर हो गया तो कुछ न कुछ लगभग 30-40 या 50 ग्राम तक जो है आपको खाने से मिल जाता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मिनरल्स की, जैसे जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत काम आता है और जो एंटीऑक्सीडेंट रोल भी प्ले करते हैं। अगर मैं सेलेनियम की बात करूं तो सेलेनियम कितना चाहिए आपको? सेलेनियम आपको चाहिए 55 mcg माइक्रोग्राम। और इसका बेस्ट सोर्स क्या है? अगर आप 100 ग्राम चिकन खा लीजिए या एक कप जो है ब्राउन राइस खा लीजिए या 200 ग्राम दही खा लीजिए, आपका सेलेनियम का कोटा पूरा हो गया। इस तरह से मैं जिंक की बात कर लेता हूँ। देखिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब लोग मोस्टली जो है जिंक डिफिशिएंट होते हैं। क्यों होते हैं ये बताता हूँ। क्योंकि हम मोस्टली हम लोग क्या है, वेजिटेरियन है। अब वेजिटेरियन में सबसे अच्छा सोर्स क्या है? बीन्स है या नट्स हैं। तो जो बीन्स और नट्स हैं इनसे कुल मिला के 20% तक ही जो आरडीए है उसका पूरा हो पाता है। और जिंक का आरडीए कितना है? 11 mg, लेकिन हम उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है, जो पोर्क खाते हैं, क्रैब खाते हैं या बीफ खाते हैं, उनका पूरा हो जाता है। तो ध्यान रखें, आप एक बार अपना चेक करा लें कि कहीं आप जिंक डिफिशिएंट तो नहीं है। अगर हैं तो आप उसके सप्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट खाएं। एंटीऑक्सीडेंट आएगा कहाँ से? एंटीऑक्सीडेंट आपके वेजिटेबल और फ्रूट से आएगा। आप वेजिटेबल और फ्रूट्स डिफरेंट कलर में लेके आएँ ताकि आपको सारे मिनरल्स, सारे विटामिन आपको उसमें मिलें। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए आप एप्पल खाते हैं या ऑनियन खाते हैं तो उसके अंदर एक तत्व होता है क्यूरेसेटिन, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। मतलब अगर आपको दर्द है, पेन है तो उसमें भी वो हेल्पफुल होता है। अगर इसी तरह से आप डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट कलर के फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर किसी तरह के किसी मिनरल्स की या विटामिन की कमी नहीं रहेगी। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी फ्री रेडिकल्स के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, कैसे ये एजिंग को इम्पैक्ट करता है। अगर आप युवा रहना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए ताकि आपकी एजिंग की प्रोसेस कम हो सके। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए, जय हिंद।